अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रॉप शिपिंग कोर्स के इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं सप्लायर कॉन्टैक्टिंग कि आपने सप्लायर से किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, कौन सा तरीका बड़ा ऑथेंटिकेटेड होगा और ऐसा तरीका होगा जिससे आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। और हम आपको प्रोडक्ट खरीदने के बारे में कुछ टिप्स देंगे कि प्रोडक्ट्स को किस तरह खरीदा जाए कि आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिले। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सप्लायर कॉन्टैक्टिंग कैसे की जाए। तो आप जब सप्लायर से कॉन्टैक्ट करें तो सप्लायर को ये मत बताइए कि आप एक एंड यूजर हैं, उसको बताएं कि मैं ड्रॉप शिपर हूं, मैं आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करने का जरिया बनने जा रहा हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी वजह से आपकी प्रोडक्ट की खरीदारी बढ़ने जा रही है, मैं आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मुझे बताइए मुझे इसके बदले में क्या देंगे आप रेट। ये रेट तो वो है जो आपने अपने स्टोर पर लगाया हुआ है, लेकिन मैं अगर आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीदूंगा तो मुझे आप क्या बेनिफिट देंगे। मेरे ऑर्डर मेरे स्टोर की वजह से आपकी प्रोडक्ट्स में सेल हो जाती है, ज्यादा इजाफा हो जाता है सेल में, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। तो जाहिर बात है हर बंदा अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है। जब आप उसको बताएंगे कि मैं एक्स्ट्रा मार्केटिंग भी करने जा रहा हूँ, आपके ऊपर पैसा लगाने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट तो सारी बात आपकी प्रमोट होनी है ना। जरूरी तो नहीं कि आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें तो वो कस्टमर एंड यूजर डायरेक्टली आपके स्टोर पर ही आए, वो उसके स्टोर पर भी जा सकता है। तो अल्टीमेटली सेल किसकी बड़ी? सप्लायर की, क्योंकि आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, आपने तो सिर्फ लिंक लगाया हुआ है, तो उसका ज्यादा बेनिफिट तो सप्लायर को ही हो रहा है ना। तो सप्लायर को बताएं कि मैं आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अपनी पॉकेट मनी से करने जा रहा हूं, लिहाजा आप मुझे क्या इंसेंटिव देंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो सकता है। सप्लायर कॉन्टैक्ट के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे सादा सा मैसेज, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, कैन यू ऑफर अ बेटर प्राइस इफ आई परचेज इन बल्क क्वांटिटी। वही बात कि अगर मैं बल्क क्वांटिटी में आपसे खरीदता हूं तो क्या आप मुझे अच्छी प्राइस ऑफर कर सकते हैं, पूछिए उससे। नेक्स्ट सवाल करिए कि आपका शिपिंग टाइम क्या है और आपकी पैकेजिंग क्वालिटी कैसी है, क्या आप ब्रांड पैकिंग की सहूलत देते हैं। यानी अगर आपको मैं अपने नाम से पैकिंग करने का रिक्वेस्ट करूं तो आप कर देंगे। फर्ज किया आपका स्टोर है जीनेक्स स्मार्ट, तो क्या आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को जीनेक्स स्मार्ट की पैकिंग में भेज सकते हैं, उससे पूछें। अगर वो ऐसा कर सके तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्लस है। फिर आप उससे सवाल कीजिए शेयर योर एमओक्यू। एमओक्यू से मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्या आपकी कम से कम एक प्रोडक्ट, अगर मेरे एंड यूजर जो है मेरे स्टोर के ऊपर एक बंदा एक क्वांटिटी खरीदता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है, सिंगल ऑर्डर करता है, तो आप सप्लाई कर देंगे। उसको इस बात पर कायल करें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेरे लिए थोड़ी रिलैक्स कर दें आप पॉलिसी को, ताकि जब मेरा ऑर्डर निकलना शुरू होगा तो फिर मैं एमओ को अपनी बढ़ा दूंगा। 2 कर लें, 3 कर लें, अगर वो दर्जन पे आप बैठा हुआ तो आप उसको 2-3 पे ले आए, ताकि कम से कम एक दफा काम तो चले। फिर आप उसको पूछिए कि क्या आप मुझे सैंपलिंग भेज सकते हैं, तो आप एक सैंपल सिंगल प्रोडक्ट एज अ सैंपल मंगवा लें उसको, तो फिर टेस्ट करें, वेरिफिकेशन करें, पैकिंग देखें, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखें, क्वालिटी देखें, सारा कुछ देखें। फिर आप उसको पूछें कि कैन यू हैंडल अ हाई क्वांटिटी ऑर्डर, क्या आपको अगर 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर डायरेक्टली मिल जाए मेरी वजह से, मेरे स्टोर पर आने की वजह से, मेरी मार्केटिंग की वजह से, तो आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप फटाफट इतनी ज्यादा क्वांटिटी को भी इंश्योर करवा सकें। अगर ज्यादा ऑर्डर आ जाते तो मैनेज कर लेंगे। तो ये सारी सप्लायर कॉन्टैक्टिंग है। सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीजें इंश्योर करें। शिपिंग टाइम का पूछें, प्रोडक्ट क्वांटिटी का देखें, प्रोडक्ट की क्वालिटी का देखें, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का देखें, प्रोडक्ट प्राइसिंग का देखें, ठीक है, ब्रांडिंग ऑप्शन का देखें, पैकेजिंग ऑप्शन का देखें। ये सारी बातें डिस्कस करके अपने पास हर स्टोर से हर सप्लायर की बात को अपने पास एक चार्ट बना के रखें और उसके साथ छोटा सा एग्रीमेंट सादा पेपर पर या डिजिटल फॉर्म में ईमेलिंग के जरिए बेशक हो
आपके पास होना चाहिए एक रिकॉर्ड की फॉर्म में कि इसके साथ मेरी क्या बात हुई थी, किस प्रोडक्ट का रेट क्या था। तो इसको अपने पास महफूज रखें, जो बाद में आपके काम आएगा। दूसरा सेगमेंट में मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि स्पेशल टिप्स। याद रखिए, अगर आपने प्रॉफिट बहुत ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेना है तो सिंपल सा असूल है, हमेशा हर प्रोडक्ट के दो सीजन होते हैं। सप्लायर का एक सीजन या बिजनेसमैन का एक सीजन, और दूसरा सीजन एंड यूजर का। अब सर्दियां अगर आ रही हैं तो क्या आप सर्दियों में प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे जो एंड यूजर को अपने बेचनी है? तो वो तो आपको पहले उसकी रेट पड़ चुका होगा। तो सर्दियों वाली प्रोडक्ट्स अगर आपने खरीदे तो गर्मियों में खरीदें, वो सस्ती मिलेगी, सर्दी में बेचें। वो प्रोडक्ट 2-4 महीने रखने में ही आपका रेट पड़ जाएगा। तो ये है इन्वेस्टर सीजन, यानी आपने जिस सीजन में इन्वेस्ट करना है और सीजन में इन्वेस्ट करें और इन सीजन में सेल करें। तो बहुत ज्यादा मार्जिन कमाने का सादा और आसान तरीका ये है कि आउट सीजन में बाय करें और इन सीजन में एंड यूजर के सीजन में बेचें। उससे क्या होगा? नंबर 1, आपको सस्ती क्वांटिटी मिलेगी। सस्ती क्वांटिटी। कुछ लोग तंग पड़े होते हैं, यार हमारा माल निकले, हमें पैसा मिल जाए, क्योंकि वो पैसा 6 महीने के लिए बॉन्ड नहीं करना चाहते बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसका फायदा आपको हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपको मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर पड़ी हुई आइटम्स अवेलेबल होगी। आपके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको बेस्ट क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है। दूसरा इसका टिप है, जितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे उतनी आपको रियायत ज्यादा मिलेगी। तो क्वांटिटी बढ़ाइए ताकि आपको रियायत से ज्यादा मिले, आपका मार्जिन ज्यादा हो। नेक्स्ट है कि शिपिंग को लोकली अगर आप करवा सकें तो आपके शिपिंग चार्जेस कम पड़ेंगे। एंड यूजर को जितनी प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तीसरा ये है कि कोशिश करें कि लोकल मार्केट में प्रोडक्ट खरीदें और इंटरनेशनल मार्केट में बेचें। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ती हैं और यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।